Hello students, this is Kamal Kant and you are watching Kamal Sir's English Academy. Welcome to my channel. In this class, we will learn lesson number 3, 2 stories about flying. Out of these 2 stories, we will discuss the first one in this video. His First Flight, written by Liam O. Flaherty. The writer has successfully convinced us how to develop confidence and how one should go for it. Basically, when your family members are supporting you, when your family members think for you, how they struggle for you, how they give a company to you, just learn this. आज के इस कहानी में लेखक हमें सफलतापूर्वक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। आपके पास कुछ चीज़ें हैं, आपके पास जो गुण हैं, जो क्वालिटी है, वो आपको नहीं पता, इसलिए आप यह काम नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं। लेखक बहुत सुंदर तरीके से इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की है कि यह एक युवा सीगल उड़ने से डरता है और कैसे वो इस भय को परास्त कर पाए, कैसे इस भय से वो कन्क्वेयर कर पाए, ऊपर उठ पाए, यह कहानी विशेष रूप से इस पे है। लेकिन इस कहानी को आप एक सामान्य सीगल की कहानी माने मत। आप इसे देखें कि क्लास 10th की एग्जामिनेशन को यदि आपको बीट करना है, बहुत अच्छे से अगर सक्सेस गेन करना है, तो यह एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल कहानी आपके लिए साबित हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि कहानी में क्या है। इस कहानी में हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस कहानी में मुख्यतः लेखक कहना क्या चाहते हैं, हमें वो चीज़ समझनी है। The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. सीगल जो है, यंग सीगल जो है, युवा है, अभी उड़ना नहीं जानता, उड़ना सीख रहा है, यह सीखेगा। उसके 2 भाई और एक बहन जो पहले ही उड़ चुके हैं, जो पहले ही उड़ना सीख चुके हैं। एक दिन पहले He had been afraid to fly with them. ये जो युवा है, बच्चा चिड़िया है, ये उनके साथ उड़ने में डरता रहा है। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. वैसे भी वो जैसे ही दौड़कर उस चट्टान के ऊपर, जैसे ही वो दौड़कर फ्लैप करने यानी अपने पंख को जैसे ही वो उड़ने के लिए फड़फड़ाता है, वह डर के मारे, भय के मारे वापस आ जाता है। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, क्या चीज़ से डरता है वो डरता है उसके सामने एक बहुत बड़ी सी समुद्र, स्ट्रेस डाउन बीनीथ, उसके नीचे जिस चट्टान में वह बैठा हुआ है, उसके नीचे समुद्र को देखकर वो बहुत भयभीत होता है। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, उसको लगता है कि बहुत नीचे है, यदि मैं उड़ ना सका तो गिर के मेरी मृत्यु भी हो सकती है, माइल्स डाउन। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। किस बात की भय? यहाँ पे अज्ञानता की भय। उसको लग रहा है कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और यह पंख उड़ने के लिए काफ़ी नहीं है और उसे अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है। So he bent his head and ran away back to his little hole under the ledge where he slept at night. उस चट्टान में जहाँ पे उसका एक छोटा सा घरौंदा, जहाँ पे छोटा सा एक बिल, उसमें जाकर वो छिप जाता है, जहाँ पे रात में वो सोया था। Even when each of his brothers and little sister whose wings were far shorter than his own, अब यहाँ पे तुलना देखिए, यह युवा पक्षी जिसके पंख उनके भाई बहनों से भी थोड़ा बड़ा है, ये उड़ने के लिए डर रहा है, बल्कि उड़ नहीं पा रहा है, जबकि उनके भाई और 2 बहन, उनकी जो 2 भाई और एक बहन है वो उड़ चुके, इन्हीं छोटे पंखों में उड़ चुके।
ran to the brink, flapped their wings, नज़दीक दौड़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और वो उड़ जाते हैं। He failed to muster of courage, वह साहस जुटाने में डरता है, फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। To take that plunge, एक उड़ान भरने के लिए, which appeared to him so desperate, his father and mother had come around, जो desperately वो नहीं उड़ पाता, तो उसके मम्मी और पापा उसके नज़दीक आते हैं। Calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move। यहाँ पे जैसे आज आपके पेरेंट्स जैसे आपको देखते होंगे कि आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कोशिश नहीं कर रहे हैं या पढ़ाई आपको कठिन लगता होगा, तो पेरेंट्स जिस तरीके से आपको चिल्लाते हैं, वर्ड्स देखिए, श्रीली, चुभने वाली बातें हैं। अप ब्रेडिंग हिम माने ऊंचे आवाज में ब्रेडिंग करना, स्कोल्डिंग करना। थ्रेटनिंग, आपको चमकाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपको टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, उस लेज में, उस चट्टान में भूखा रखा जाएगा जब तक आप नहीं उड़ेंगे। आप लोगों को भी बोलते हैं ना कि यदि आप एग्ज़ाम में ये नहीं किए तो आपको ये नहीं मिलेगा। एक भय पेरेंट्स दिखा रहे हैं ताकि उस भय से वो बच्चा पढ़ना सीख जाए या वो बच्चा उड़ना सीख जाए। That was 24 hours ago, 24 घंटे पहले। Since then, nobody had come near him, उसके सामने 24 घंटा के पहले तक कोई उसके सामने नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight। ऐसे लग रहा है जैसे उनके पेरेंट्स को ये दिन भर उड़ता हुआ देख रहा है, सीख रहा है, उड़ने का गुर सीख रहा है कि भाई उड़ते कैसे हैं, हम ऊंचाई तक पहुँचे कैसे। और ऐसे लग रहा है जैसे वो उनको वो सिखा रहे हैं, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कैसे उस वेव को आप काटते हुए उसके ऊपर जाकर कैसे मछली पकड़ना है, मछली के लिए डाइव करना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, कैसे उसने मछली पकड़ा और उसे गटक गया, डिवोर। Standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle, it's a sound, उसके चारों ओर उसके पेरेंट्स आकर उसको चिल्ला रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवार्डाइस। उसके भीरूपन के लिए उसके पेरेंट्स उसे टॉन्ट कर रहे हैं, उड़ने के लिए उसको चिल्ला रहे हैं उस बड़े से समतल जगह पे, बिग प्लेटू में, मिडवे में बैठे हुए। अब की स्थिति देखिए, द सन वॉज नाउ ascending the sky, ascending the sky, ascending नीचे की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना, descending नीचे की तरफ जाना। The sun was now ascending the sky, सूरज अब धीरे धीरे चढ़ रहा है। Blazing on his ledge, धधक रहा है। That faced the south, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, उसे गर्मी लग रहा है क्योंकि वो भूखा है। He stopped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg। अब यहाँ पे चिड़िया की बच्चे चिड़िया की स्थिति के बारे में लेखक हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। He stepped slowly, वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। Out to the brink of the ledge, उस पत्थर के नज़दीक वह आ रहा है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, अपने पंख से दूसरा पैर को छिपाया हुआ एक पैर में खड़ा हुआ है। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख बंद किया हुआ है। देन द अदर, ये दिस इज द इमेज, ये इमेज है जिसे आप अपने बुक में देख सकते हैं। दिस इज द इमेज गिवन इन योर बुक।
अब क्या कर रहा है वो, एक आंख बंद करके एक पैर में खड़ा हुआ है, एक पैर को अपने पंख के पीछे छिपाकर, एंड प्रिटेंडेड टू बी फेलिंग asleep, ऐसे दिखावा कर रहा है जैसे वो सोया हुआ है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। ही सॉ his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। अपने बाकी दूसरे जो उसके भाई बहन हैं उनको उसने देखा दूर में एक प्लेटू में, एक समतल जगह पे उनके भाई और उसकी बहन अपने चोंच को पंख के अंदर दबाकर डॉजिंग कर रहे हैं, ऊँग रहे हैं, सो रहे हैं, शॉर्ट स्लीप ले रहे हैं। हिज फादर वाज प्रिनिंग द feathers on his white beak। उसकी जो फादर है वो अपने चोंच से प्रिनिंग कर रहे हैं, द feathers on his white back। Only his mother was looking at him। सब अपने में व्यस्त है, लेकिन उसकी माँ दूर से बैठकर इस बच्चे को निहार रही है। She was standing on a little high hump ऑन द प्लेटू। थोड़े से हम्प का मतलब जैसे प्लेटू समतल जगह है, वहाँ पे थोड़े से मिट्टी या पत्थर से ऊपर की स्थिति आ गई, वहाँ पे बैठा, थोड़े ऊंचे जगह पे बैठकर वो अपने बच्चे को निहार रही है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन, बार बार। सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश एंड ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। खाने को वह अपने चोंच से बिखेर रही है, स्क्रैप कर रही है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। वह दृश्य उसे पागल कर दिया क्योंकि वह भूखा है और मम्मी के पास खाना है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। उसने देखा कि वो कैसे अपने खाने को बिखेर रही है और उसे वो पसंद है खाना बिखेरना। अब यहाँ पे एक चिड़िया की आवाज़, गा गा गा। ही क्राइड begging her to bring him some food। गाउ कॉल आ। दिस इज द साउंड ऑफ ए बर्ड। शी screamed back derisively। वह बहुत बुरे तरीके से उसको चिढ़ाती है, बहुत बुरे तरीके से, derisively। but he kept calling plaintively। लेकिन वह सिर्फ सामान्य रूप से बहुत दुखी मन से, plaintively दुखी तरीके से, बहुत सैड and expressing sorrow plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream। चिल्लाना, आवाज निकाला, हमने कर दिखाया। His mother had picked up a piece of fish and was flying across him। उसकी मम्मी एक टुकड़े खाने का पीस उसके सामने लाकर छोड़ देती है। He leaned out, और उसके ऊपर झपट्टा मारता है। eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her। उसकी नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है, अपनी मम्मी के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। as she flew across, जैसे ही वह उड़ जाती है। but when she was just opposite to him, she halted। वह थोड़ी सी रुकी, जैसे ही उसके सामने पहुंची थोड़े से रुकी। her wings motionless, उसके पंख फड़फड़ाना बंद कर देता है। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रिच ऑफ हिज बिक। वो जो फिश का जो एक टुकड़ा है वो उसके चोंच से थोड़े ही दूर है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। बच्चा थोड़े से सरप्राइज होकर उस प्रतीक्षा करता है। वंडरिंग, आश्चर्य करता है। वाई सी डिड नॉट कम नियरर, वो मेरे नज़दीक क्यों नहीं आई। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल हो जाता है। ही डाइव्ड एट द फिश, भूख से पागल वो उस मछली के तरफ झपट्टा मारता है। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ड आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। जैसे वह झपट्टा मारता है वह आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, थोड़े से उछलता है। देन अ monstrous terror seized him। एक विशाल का है, monstrous जो हम कहते हैं कि एबनॉर्मली लार्ज, जो नॉर्मली लार्ज हम तो देखे हैं, एबनॉर्मली लार्ज। टेरर, भय।
आतंक सीज्ड हिम, पकड़ लेता है, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, एक भय, बहुत जोर से वो डर जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, 1 मिनट तक वो आगे जाता है। यह घटना, ये सारी उपक्रम जो चल रहे हैं, जहाँ सारी जो स्थिति चल रही है, वो 1 मिनट तक लास्ट किया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, थोड़े ही मोमेंट उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers than under his stomach and against his wings, उसको महसूस किया कि हवा उसके शरीर को चिर रहा है। He could feel the tips of his wings cutting through the air, उसको लगने लगा कि उसको महसूस हुआ कि उसके जो टीप ऑफ विंग्स हैं, उसके जो विंग के जो टीप है, अग्रभाग है, कटिंग थ्रू द एयर, हवा से कट रहा है। He was not falling headlong now, वह अपने सर के बल नहीं गिर रहा है। He was soaring gradually downwards, वह ऊपर की तरफ उठ रहा है। डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, कभी नीचे की तरफ, कभी आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। He was no longer afraid, he was no longer afraid, he just felt a bit dizzy, उसे अब भय नहीं लग रहा था, पहले भय लगता था, अब उसे मन में डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy, थोड़े से उसे चक्कर आया। Then he flapped his wings once and he soared upwards, उसने धीरे से अपना पंख फ्लैप किया, फड़फड़ाया, और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा गा गा, गाओ गू गा, his mother swabbed past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream, उसकी मम्मी ने उसके स्क्रीम से, एक आवाज़ से उसने कुछ कहने की कोशिश किया, उत्तर दिया, उसको जवाब दिया। Then his father flew over him, उसके फादर उसी के ऊपर उड़ रहा था, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking. करवेटिंग, लीपिंग लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह उछलते हुए। बैंकिंग का मतलब होगा एक पंख में उड़ना, एंड सोरिंग एंड डाइविंग, एक तरीके के उसके चारों तरफ उसके फैमिली मेंबर्स आ चुके थे। देन ही कंप्लीटली forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. उसे थोड़े ही देर ऐसे महसूस होने लगा कि अब वह उड़ सकता है, अब वह उड़ सकता है। उसे लगने लगा कि उसने अपना एक अप्रूवल दिया, कमेंडिंग दिया, उसने एक अप्रूव दिया, एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ समथिंग, जिसे हम कमेंड कहते हैं। उसको लगने लगा, उसने राजी हुआ, टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, उसको लगने लगा कि मैं उड़ सकता हूँ, और उसने राजी हुआ और उड़ने लगा, श्रिंकिंग एंड श्रिलिंग। सो दिस इज दैट कॉन्फिडेंस ही गॉट बैक, यही वो कॉन्फिडेंस था जिसे वो आखिर में पा लेता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, वह समुद्र के नज़दीक पहुँच गया उड़ते हुए। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, वह समुद्र के ऊपर बिल्कुल उड़ता हुआ जा रहा है। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसके नीचे एक बहुत विशाल का समुद्र देख रहा था। विथ लिटिल राइजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली, वह उसके नज़दीक बैठ जाता है। His parents and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him, उसी के सामने जो ग्रीन फ्लोरिंग था उसके ऊपर वो लैंड कर जाते हैं, वुड बैठ जाते हैं। They were beckoning to him, उसके बैक सपोर्ट बन के, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea, वह ग्रीन सी में उस हरे समुद्र के ऊपर वो बैठने की कोशिश के लिए पैर नीचे रखता है। His legs sank into it, पैर नीचे की तरफ डूबने लगा। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. डर के मारे वह चिल्लाया और उसने अपने पंख से फिर से उड़ने की कोशिश किया। But he was tired and weak with hunger. वह थक चुका था, भूख से कमज़ोर हो चुका था। And he could not rise, exhausted, बिल्कुल थका चूर हो चुका था। By the strange exercise, इस अद्भुत
इस भयानक, इस विचित्र एक्सरसाइज से हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसके पेट उस समुद्र के पानी को टच करता है, एंड ही सैंक नो फार्दर, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और उसके ऊपर वो तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, ही हैड मैड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसे उसके फैमिली डॉग फिश एक खाना उसे देते हैं, और वो उसने अपना पहला फ्लाइट इस तरीके से कंप्लीट कर लेता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन, वी लर्नड अबाउट दिस लेसन। अब इस लेसन में हमने एक कॉन्फिडेंस की बात हमने सीखा, बर्ड के फर्स्ट फ्लाइट के बारे में सीखा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डर है, फियर है, दैट इज जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग। सर्च इनसाइड योर सेल्फ, लुक एट योर सेल्फ, try to find some qualities in you students, and definitely you will come out of that fear. आप जरूर उस फियर से मुक्त होंगे, आगे आएंगे। क्लास 10th में भी आप बहुत अच्छे से स्कोरिंग करें, बहुत अच्छे से नंबर लेके आएँ, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत अच्छे वैल्यूएबल वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। आपके लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्रिप्शन से हमें इनकरेजमेंट मिलता है। बस देखते रहें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।